सो मैं किशोर महेंद्र पासवान आप लोगों के बीच में एक जो बताया था न्यूज़ हमारे गांव में आए हैं। हमारे गांव में एक गंभीर आरोप लगा है। शिक्षक प्राथमिक विद्यालय जो हमारे गांव का है, मथोर पंचायत के पुते गांव के वार्ड नंबर 1 के, उसमें एक विचित्र सी घटना सामने आई है। जैसे कि मेरा कर्तव्य है लोगों के बीच में सामने लाना हर एक बातों को, अगर मेरे पास आता है जो मैसेजेस या फिर जो न्यूज़। तो देखो, शिक्षक पर छात्रा को बेरहमी से पीटने का लगा आरोप, ये न्यूज़ है। और न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे मथुर पंचायत के पुते गांव स्थित उत्क्रमित महाविद्यालय पुतई में शिक्षक अनिल कुमार सिंह, जो हमारे भाईजी भी लगेंगे, सरकजन लगेंगे, कक्षा 6 की पुत्री सुनैना कुमारी, उम्र 13 वर्ष, 6 कक्षा की जो है ना वो लड़की है सुनैना कुमारी, उनका उम्र 13 वर्ष है। और ये इनके इनके जो है ना मतलब इनका शिकायत ये है, और इनके किनका है किस ये हमारे गांव पुतई के ही रहने वाला है, धनकपुरी के है, मुझे जहाँ तक पता चला है। और यहाँ पे ये लड़की को जो है ना अनिल कुमार सिंह जो टीचर है वहाँ के, बहुत पुराने टीचर है, अनुभवी है, उनके द्वारा मारने का और मतलब जो है ना उनको मार के बेहोश कर देने का आरोप लगा हुआ है। और आरोप ये लगा हुआ है कि सुनैना कुमारी को मतलब विकेट से मारा गया है, न्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और मारा ऐसा गया है जो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको यहाँ पे चोट लगा है और इसको पूरा सूज गया है। मनीगाछी के जो हॉस्पिटल है हम लोगों का, पीएससी बोलते हैं उसको, जो जिसको सदर हॉस्पिटल भी बोलते हैं, उसमें उनका इलाज हुआ। और शायद मनीगाछी थाना को इन्फॉर्म भी किया गया था, मनीगाछी थाना आया भी था। और मनीगाछी थाना जब आया ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मनीगाछी थाना जब आया तो मनीगाछी थाना के द्वारा क्लियरली मतलब जांच पड़ताल अब तक सामने नहीं आया है। बट वहाँ के जो टीचर्स है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि शैलेंद्र कुमार जो ईडीओ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर, उसको बोलते हैं बी, उसके बाद बीईओ भी बोल सकते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। एक होता है ईडीओ, एजुकेशन एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है ईडीओ, और एक होता है बीईओ, ब्लॉक बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर शैलेंद्र कुमार यादव ने बताया है कि इनकी जानकारी थाना को मिल गई है और पुलिस थाना मतलब पुलिस प्रशासन स्कूल पर पहुंची भी थी। और आरोपी शिक्षक से पूछा गया, शनिवार को जाकर जानकारी ली जाएगी। अब शनिवार को जाकर जानकारी क्या ली जाएगी भाई? सबसे पहले आप ऐसे ऐसे लोगों को जो न्यूज़ में छपवाते हो, 500 रुपया दे के मंगवाते हो, अमित जैसे लोगों को मैं देखा हूँ पैसा लेके उनको न्यूज़ छापते हुए। ये इनके लिए आपको क्या किया बताओ? ये आपके लिए क्या करेगा? मुश्किल छाप देगा। क्या आपके लिए खरा होगा? ये खरा बिल्कुल नहीं होगा। तो इनके लिए आपको क्या करना है कि आपको सहजता से और गंभीरता से लेते हुए आरोपी अगर शिक्षक है तो शिक्षक के लिए जो है ना एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद उसके बिहाफ पे पुलिस जांच पड़ताल करेगी। अगर शिक्षक गलत हो तो शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई पर्सनल दुश्मनी हो, जैसे बहुत लोग मेरे को बोला है कि ये पर्सनल है, लड़की को पहले से डांट टूटा हुआ था, गिर गया फलाना ढिमकाना, तो ये चीज़ ना हम देखा ना समाज देखे। इन चीज़ों का पुष्टि तो भाई जांच पड़ताल में ही पता चलेगा ना। तो पुष्टि करके जो भी आरोपी हो, आरोपी को तो सज़ा मिलना चाहिए ना। क्योंकि देखो, आज उनके बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ भी होगा ना। चाहे बच्चा शिक्षक का हो या समाज का हो या फिर मुखिया का हो या प्रशासन का हो, बच्चा तो बच्चा है। तो हमारे कहने का मतलब है, ये चाहे अनिल सिंह रहे या कोई भी रहे, चाहे किशोर पासवान ही क्यों न रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होना चाहिए। अगर वो गलत साबित हो तब, नहीं हो तो भाई उनको भी होता है ना कि जांच पड़ताल के आधार पे ही उन चीज़ों को, अगर मैं अनिल भाई से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने लग रहा है कि आपने गलती किया है तो जाके उनके परिवार से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आगे बात मत बढ़ाओ। क्योंकि गंभीर आरोप है ये सब। शायद आप पे पुलिस प्रशासन का दबाव आए आपको, शायद अगर पुलिस प्रशासन ना ले तो 156/3 जो पहले सीआरपीसी का धारा था, अभी आई थिंक बीएनएस का धारा हो गया है। पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई हो जाएगा कोर्ट से। तो बचने का चांस तो है ही नहीं। हम तो यही कहेंगे कि आप जाके उनके परिवार को मुआवजा दे के अपना सॉर्ट आउट कर लीजिए। क्योंकि भाई चोट हो गया, आप बोल दो गलती से हो गया, दोबारा मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप आश्वासन दो कि अब से दोबारा ऐसा नहीं करोगे आप। क्योंकि देखिए, ये चीज़ जो आपने किए हैं, आप पे आरोप जो लगा, अगर सत्य साबित हुआ ना तो ज़रूर आप पे कार्रवाई की जाएगी। चाहे कोई भी करे, कोई प्रशासन नहीं रोकने वाला है, कोई
नेता या फिर कोई मुखिया या फिर कोई समाज ने रोका है, गलत है। किसी भी बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है। बच्चा वहाँ पे पढ़ने जाता है, वहाँ पे उनका शोषण हो रहा है, ये चीज़ गलत है। अब उस पर जो है ना, मान लो कोई खाना नहीं देता, आप उस पर आरोप लगाओ तो मारपीट देते हो, ये सब गलत है। चाहे आप रहो या कोई भी रहो, गलत है। तो मैं बस ये न्यूज़ के हिसाब से यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है शिक्षक अखिल भाई जी को कि मैंने गलत सच में किया है, तो जांच पड़ताल मत होने दीजिए, जाइए उसके परिवार से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, सॉरी बोल के कुछ भी मुआवजा दे के सॉर्ट आउट कर लीजिए। हम तो यही कहना चाहेंगे। लेकिन याद रखिए कि कोई भी शिक्षक हो, शिक्षक चाहे कोई भी रहे, चाहे कैम्ब्रिज स्कूल का रहे, प्राइवेट हो या विद्याश्रम का है या फिर हमारे कोई भी स्कूल का रहे, हमको उनसे मतलब नहीं है। बस हाँ, बच्चे का साथ शोषण नहीं होना चाहिए। बच्चों का शिक्षा उनका हक है, शिक्षा पे कोई विरोध न करे। और शिक्षा लेने जाता है, आपका कचरा साफ करने नहीं जाता है। वहाँ पे किसने बोला है आपको बच्चे लोगों से कचरा साफ करवाने के लिए? उसका कैंपेन रन होता है कि पौधा रोपो, कचरा साफ करो, साल में एक बार होता है। आप कचरा जो है ना बच्चे से साफ नहीं करवा पाओगे, नहीं करेगा तो उसको मारोगे। ये कोई अधिकार नहीं आपको मारने का। अगर ऐसा किए हो, अगर आप सच में दोषी साबित हो रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। देखो, मैं आवाज़ सबके लिए उठाता हूँ तो इसके लिए भी उठा रहा हूँ। मैं आपको गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, शिक्षक को, चाहे अनिल भाई जी रहे, कोई भी रहे, लेकिन साबित हो गया। क्योंकि देखो, आजकल में कोई मारा कहीं और भी लगे, आपने मारे वहाँ पे चोट लग गया, अगर उन्होंने केस कर दिया तो इंजरी रिपोर्ट के बिना केस नहीं होता है। इंजरी रिपोर्ट में शायद पुलिस का पप्पा जो आएगा ना, उसको भी केस करना पड़ेगा। तो यही कहना चाहूँगा कि आप जाके मिल लीजिए उनके परिवार से, जो भी मुआवजा है देवे के सॉर्ट आउट कर लीजिए। मैं इसे क्या कहूँ, एक शुभचिंतक होने के नाते यही कह दूंगा, क्योंकि उन बच्चे का भी जो आया हुआ, इससे नाम गांव का भी खराब होता है, स्कूल का भी खराब होता है, समाज का भी नाम खराब होता है। बस यही है। वीडियो को शेयर कीजिए आप। थैंक यू।